कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें जो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। कैकेयी अनुताप रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त का चौथा पैराग्राफ हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्ति में चित्रकूट में राम ने जब भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि भरत के हृदय को उसकी माता जन्म देने के पश्चात भी नहीं जान सकी, तब कैकेयी इस बात का अनुमोदन करती हुई राम से अयोध्या लौट चलने के लिए अनुमोदन करती हुई कहने लगी, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, यदि यह बात सत्य है तो अब आप वापिस अयोध्या घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सभा में उपस्थित सारे लोग कैकेयी के ऐसे अटल स्वर को जब सुनते हैं तो सब चौंक जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सभा में उपस्थित सारे लोगों की नजरें अचानक रानी की ओर मुड़ जाती हैं और सब रानी कैकेयी को देखने लगते हैं। अब रानी कैकेयी किस प्रकार दिखाई पड़ रही हैं, इसका वर्णन आगे राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी करते हुए कह रहे हैं। वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए कैकेयी विधवा के रूप में तुषार माने पाला से ढकी हुई जैसे चंद्रमा की किरणें हों, ऐसे ही सबको कैकेयी दिखाई पड़ रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कैकेयी यद्यपि अचल भाव से बैठी थी, फिर भी उसके मानस सागर में असंख्य विचार रूपी तरंगे उत्पन्न हो रही थी। वह सिंही अब थी आहा गोमुखी गंगा। कल तक जो कैकेयी एक शेरनी के समान थी, आज वही गोमुखी गंगा के समान हो गई है। आगे की पंक्ति की व्याख्या पर ध्यान दें। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी राम को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे राम, तुमने अभी अभी इस बात को कहा है कि मैंने भरत को जन्म तो दिया है, किंतु उसको भली प्रकार मैंने जाना नहीं, उसको मैं पहचान नहीं सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। इस बात को आपने स्वयं अभी अभी सभा के मध्य में आपने स्वीकार किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर यह बात सत्य है तो आप घर को लौट चलिए। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ। कैकेयी कह रही कि हे राम, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, गुनहगार हूँ। ये तुम्हारा भाई भरत तो तुम्हारा प्रिय है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। मैं इस बात को भली प्रकार जानती हूँ कि सौगंध दुर्बलता का एक विशेष चिन्ह है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन संसार में एक अबला जन निर्बल नारी के लिए और शेष कौन सा रास्ता बचता ही है। अभी तक कैकेयी सबला थी, लेकिन आज वो अबला हो चुकी है, क्योंकि राजा दशरथ मर चुके हैं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। सभा में उपस्थित सभी लोग मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने। मैं सौगंध खा करके कह रही हूँ, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, जो कुछ भी मैंने आज तक किया है, जिसके कारण श्री राम जी को वनवास हुआ है, अगर उस कार्य में भरत का एक बात का भी सहयोग रहा है, तो मैं सौगंध खा के कह रही हूँ कि पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, आज वो मुझसे दूर होकर के संसार से चले गए, इसी प्रकार मेरा पुत्र भी समाप्त हो जाए,
मैं इस बात की सौगंध खा रही हूँ। धन्यवाद। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस व्याख्या पर, और जो बात नहीं समझ में आती है उसको आप फोन के माध्यम से पूछिए। व्याख्या को विशेष रूप से सुना करिए। मैं बीच बीच में चेक कर रहा हूँ, जो है वीडियो देखता हूँ तो उस पर लाइव में बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था है नहीं जिससे आपको पढ़ाया जा सके। इसलिए गंभीरता के साथ आप लोग मोबाइल पे जो भी वीडियो भेजा जा रहा है उसको पढ़िए, और पढ़ करके अपने कॉपी में नोट करने का भी प्रयास करिए। एक बार पुनः धन्यवाद।